नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 14 मार्च 2023 रात्रि 2 बजे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर लगभग 1 वर्ष 6 मार्च 2024 तक रहेगा। अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि की शक्ति, शनि की फल प्रदान करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और लगभग 1 वर्ष तक शनिदेव महाबली रहेंगे। तो शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि के राहु के नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 14 मार्च को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु शनिवत कार्य करते हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि के बल, प्रभाव, क्षमता में कई गुना वृद्धि होने जा रही है। इस परिवर्तन का नेगेटिव प्रभाव क्या है और पॉजिटिव प्रभाव क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। शनि है कर्म के कारक। आपकी नौकरी, प्रोफेशन, व्यापार व्यवसाय, डेली रूटीन संबंधी कार्य, ये सब शनि के कारकत्व में आते हैं। अब शनि राहु के नक्षत्र में है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शनि और राहु के कारकत्व दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब शनि के कारकत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लोहा, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, माइनिंग का काम, खनिज, चमड़ा, स्क्रैप, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोई भी काले रंग की चीज़ों से जुड़े कार्य। शनि पुरातत्व और रिसर्च के भी कारक हैं और शनि आयु और रोगों के भी कारक हैं। राहु के कारकत्व में क्या चीज़ें हैं? राहु है छाया, तो शैडो रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो राहु के कारकत्व में आती हैं। मॉडलिंग, मीडिया, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का रील्स रिलेटेड कार्य, टूर एंड ट्रैवल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब राहु के कारकत्व में आती हैं। इसके अलावा राहु हैं विदेश के कारक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश में नौकरी, विदेश यात्राएं, विदेश में सेटल होना, ये सब राहु का कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा राहु हैं इनसिक्योरिटी के कारक, भ्रम के कारक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैं राहु हैं असीम विस्तार, एक्सट्रीम एक्सपेंशन और साथ ही साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी, अनकन्वेंशनल चीज़ों से जुड़कर कार्य करना, कुछ ऐसा जो लीक से हटकर हो, कुछ नया हो जो सबसे अलग हो, ये है राहु।
ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब माना गया है। अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट करे तो अब अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो ये आपको क्रॉनिक डिजीज दे सकता है। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम, आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की रुकावटें आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, धन की हानि, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही उसमें तरह तरह की बाधाएं आना, गृह क्लेश, रिश्तों में दूरियां, शादी ब्याह को डिले कर देना, ये सब समस्याएं आती हैं अगर राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में नेगेटिव रूप से एक्ट कर रहा है। तो क्या करें कि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलें? देखिए, शनि है कर्म और राहु है एक्सट्रीम, यानी कैरियर ग्रोथ के लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को कैरियर सक्सेस लेनी है तो वह इस कॉम्बिनेशन के बनने पर एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ ले सकता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवन में कार्य क्षेत्र में अपार सफलता पाई है, उन सभी की कुंडली में शनि राहु का संबंध कहीं ना कहीं जरूर बना है। तो इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे आपको? शनि राहु कॉम्बिनेशन की पहली शर्त है सीक्रेसी। आप अपने एक्शन प्लान को हमेशा सीक्रेट रखें। यदि आपने अपने एक्शन प्लान को सीक्रेट नहीं रखा, ये कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देगा। पूरे विश्व में जिन भी लोगों ने अपने कैरियर में राइज किया है, कैरियर सक्सेस पाई है, उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों का बखान नहीं किया है। वो लोग निरंतर अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार में लगे रहे। जब उनका कार्य पूरा हुआ, उन्होंने पूरे जोर शोर से अपने कार्य का, अपने अचीवमेंट का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर, भूगर्भ वैज्ञानिक, इन सभी ने खामोशी से पूरी दुनिया से छिपाकर अपना कार्य किया और जब रिजल्ट सामने आया तो पूरा विश्व भौचक्का रह गया। शनि है कर्म, राहु है शैडो। जितने भी शैडो रिलेटेड कार्य हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली एक्ट करता है। राहु है विदेश के कारक। जब आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से जुड़ेगा तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फॉरेन लैंड में बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ मिलेगी आपको। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपने ही देश में वो स्थान जहाँ पर भाषा, कल्चर बदल जाए। यूपी में है बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में है हरियाणा, यूपी, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर, ये होता है विदेश। राहु है अनकन्वेंशनल चीज़ों के कारक, ऐसा कुछ जो सबसे अलग हो, कोई नया प्रयोग, कोई नया इनोवेशन। आप लीक से हटकर कुछ नया करेंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ देगा। राहु है शैडो। अब अगर आप शैडो रिलेटेड एरिया से जुड़े हैं तो वहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मीडिया, टीवी, सिनेमा, यूट्यूब, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मॉडलिंग, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सभी क्षेत्रों में ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि किस तरह से आपको शनि राहु कॉम्बिनेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों पर शनि राहु के इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि सूर्य देव की राशि है। राशि के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्य के समान ही सिंह राशि के जातकों का स्वभाव राजसी और रौबदार होता है। इन्हें किसी के अधीन रहना पसंद नहीं है। सिंह राशि के जातकों में नैसर्गिक रूप से नेतृत्व क्षमता होती है और ऐसे जातकों को समाज में ज़्यादातर उच्च पद प्राप्त होता है या राजनीति में उच्च पद प्राप्त होता है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। ये जातक कर्मठ होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी होते हैं। ऐसे जातक राजसी ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं। हालांकि क्रोध जल्दी आता है लेकिन शांत भी जल्द हो जाते हैं। संबंधों को लेकर अत्यधिक वफादार होते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होता है क्योंकि ईगो और अहंकार के चलते तनाव की स्थितियां बनती रहती हैं। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु नवम में है। देवगुरु 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके नवम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर के और सप्तम के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं और यहाँ तो शनि शश राजयोग भी बना रहे हैं। ऐसे में शनि का गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि शश राजयोग भी बना रहे हैं और दिग्बली भी हैं। शनि छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है, कंपटीशंस का है, रोग ऋण और शत्रु का है। यहाँ पर शनि आपको नौकरी के माध्यम से अच्छा धन प्रदान करने वाले होंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। कंपटीशन चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर आपको सफलता दिलाएंगे। यहाँ पर शनि शश राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग तब बनता है जब शनि अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं जो केंद्र का भाव। तो यहाँ पर शश राजयोग बना। शश राजयोग आपको राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। चूँकि शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है तो शनि के प्रभाव से, शश राजयोग के प्रभाव से लंबी आयु की प्राप्ति होगी, परिश्रमी स्वभाव होगा, किसी भी बात के पूर्ण व सटीक विश्लेषण की क्षमता होगी, छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की अद्भुत क्षमता भी होगी आपके अंदर। शश राजयोग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला योग होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, सर्विस सेक्टर से आप जुड़े हैं या कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है शश राजयोग। शश राजयोग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, बड़े बिल्डर,
आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद देने वाला होता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के क्षेत्रों में विशेष लाभ देने वाला होता है ये राजयोग। शनि से संबंधित, राहु से संबंधित अन्य जिन भी क्षेत्रों की चर्चा मैंने शुरू में की है, उन सभी क्षेत्रों में सफलता और धन देने वाला होगा शश राजयोग। सप्तम भाव में शनि दिग्बली है। दिग्बली शनि अकूत धन संपदा का स्वामी बना देने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि दिग्बली है तो आपके पास अकूत धन संपदा होने से कोई नहीं रोक सकता। दिग्बली शनि के प्रभाव से आप कैरियर के शिखर तक पहुंचते हैं और साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपको उच्च प्रशासनिक पद भी प्रदान करते हैं। दिग्बली शनि के प्रभाव से बहुत कम समय में ही व्यक्ति धनवान हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। हालांकि सप्तम भाव में शनि फैमिली लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि दिग्बली शनि के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने में इतना ज़्यादा व्यस्त होंगे कि परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए मुश्किल होगा और यही पारिवारिक तनाव का कारण भी बनता है। शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। यहाँ राहु का गोचर है। राहु नवम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो पिता, गुरु और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अचानक से किसी तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, देव दर्शन का कार्यक्रम बनेगा या घर पर ही कोई पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो आपकी परिश्रम करने की क्षमता और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो आप अपना भवन निर्माण करा सकते हैं या बना बनाया घर खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। हालांकि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जनों से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। तो शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए।
इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।